डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर कृति के पांड्या, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत कबीर की भाषा, जो कि इकाई 3 के अंतर्गत है। इस इकाई में हम भाग 1 और 2 पिछली वीडियो कक्षा में पढ़ चुके थे। आज हम भाग 3 के अंतर्गत कबीर की भाषा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। जब हम बात करते हैं कबीर की भाषा के विषय में, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कबीर की भाषा में बहुत सारे व्यंग के शब्द और साथ साथ उलटबासियां हमें देखने को मिलेंगी। उलटबासियां कहने का जो अर्थ है वो है कि उल्टी उक्ति, अर्थात विपरीत ढंग से कही गई बात। उलटबासी कबीर की काव्य शैली की एक बहुत ही विशिष्ट उनका एक रूप है काव्य शैली का, जिसमें वे ऐसी बातें कहते हैं जो पहली दृष्टि में उल्टी या कह सकते हैं कि असंगत या फिर विरोधाभासी प्रतीत होती है, लेकिन उनके भीतर एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ छिपा होता है। उलटबासी का जो अर्थ है वो विपरीत ढंग से कही गई बात है, अर्थात जब कभी किसी गूढ़ सत्य हो या फिर कोई आध्यात्मिक अनुभव हो या फिर रहस्य को प्रतीकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से और विरोधाभासी कथनों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम उलटबासी कहते हैं। उलटबासियों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो कथन होते हैं ये उल्टे कथन होते हैं, अर्थात शब्दों के पीछे गहरे अर्थ छिपे होते हैं, जैसा कि आप कबीर की भाषा में देख सकते हैं। और अर्थ जो उसका होता है वो तुरंत तो स्पष्ट नहीं होता, लेकिन बाद में जाकर के इसका अर्थ हमें ठीक से समझ में आता है। वहीं आत्मा, परमात्मा और जीवन के सत्य की इसमें चर्चा होती है। भाषा, आप सभी जानते हैं कि कबीर की भाषा जन लोगों के बहुत करीब है, इसलिए ये बहुत ही क्या है, सहज है, लेकिन इस सहजता के अंतर्गत भी इसका गहन अर्थ छिपा रहता है। वहीं हम बात करें कि कबीर ने उलटबासियों का प्रयोग क्यों किया। अगर हम इस बात की चर्चा करते हैं तो कह सकते हैं कि कबीर ने मुख्य रूप से अपनी वाणी में उलटबासियों का ही प्रयोग किया है, और उलटबासियों का प्रयोग आध्यात्मिक और जो दार्शनिक जो सत्य है उसको प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए किया है। उनके अनुसार आत्मा, परमात्मा और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सामान्य भाषा में पूरी तरीके से व्यक्त करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रतीकात्मक, रहस्यपूर्ण और विरोधाभासी कथनों का सहारा लिया, जो कि प्रतीक के रूप में कहे जाते थे, रहस्य से भरे हुए शब्द होते थे। उलटबासियों के माध्यम से कबीर श्रोताओं और पाठकों को कह सकते हैं कि सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए तथा आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करते थे। जाहिर सी बात है, जब विपरीत शब्द का प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति उसके बारे में विचार करता है, चिंतन करता है और तब जाकर समझता है कि उसका जो वास्तविक अर्थ है या उसका गूढ़ सत्य जो है वो क्या है। उन्होंने इस शैली का उपयोग धार्मिक पाखंड, आप सभी जानते हैं कि कबीर के समय में जो समाज की जो व्यवस्था थी वहाँ पे धार्मिक पाखंड थे, अंधविश्वास थे, कर्म कांडों की बहुत ज़्यादा अधिकता थी, तो इन्हीं सबको आधार बनाकर उन्होंने अपनी शैली का जो उपयोग किया वो धार्मिक पाखंड है, कर्मकांड है, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के लिए भी किया। उनकी उलटबासियां पहली दृष्टि में बड़ी विचित्र महसूस होती है या कह सकते हैं कि असंगत लगती है, किंतु उनके भीतर गहन आध्यात्मिक एक संदेश निहित रहता है। इस प्रकार कबीर ने उलटबासियों को आत्मज्ञान, सत्य की खोज और समाज सुधार का सशक्त माध्यम बनाया है।
और इसी के माध्यम से वे जन सामान्य को या पूरी जनता को कह सकते हैं कि शिक्षा प्रदान करते थे, सही रास्ता और सही मार्ग दिखलाते थे। इस प्रकार कबीर की भाषा में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो उलटवासियाँ हैं इसका प्रयोग देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे कि कबीर की जो भाषा है वह बड़ी व्यंग्यपूर्ण है, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कबीर ने किया है। कहते हैं कि कबीर की भाषा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गुण उनकी व्यंग्यात्मकता है। कबीर चूंकि निर्भीक थे, निर्भीक रूप से, बेबाक रूप से अपनी बात कहते थे, स्पष्टवादी थे और समाज सुधारक संत भी थे। इसलिए उन्होंने अपने समय में फैली जितनी भी धार्मिक रूढ़ियां थी, कर्मकांड थे, अंधविश्वास थी, जाति पाति का भेदभाव तथा पाखंड का तीखा विरोध किया। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के बाह्य आडंबरों पर समान रूप से व्यंग्य किया है और लोगों को सच्ची भक्ति तथा आत्मज्ञान का मार्ग अपनाने का संदेश दिया है। आप सभी जानते हैं कि जाति पाति का बहुत खंडन मंडन जो कह सकते हैं एक प्रकार से कबीर की भाषा में या कबीर की वाक्य में समाज के लिए हुआ है। उनकी व्यंग्यात्मक भाषा जो है वो बहुत ही सरल, सहज और प्रभावशाली है। बातों बातों में ही वो अपनी कह सकते हैं कि लोगों को सही शिक्षा दे देते थे। बातों बातों में ही लोगों पर, उनकी कुरीतियों पर, जातिवाद पर और आदि इस प्रकार के वाह्याडंबरों पर इस प्रकार से तीखा व्यंग कर देते थे कि बाद में जाकर के इसके गूढ़ रहस्य को लोग समझ पाते थे कि आखिर इसका मूल अर्थ क्या है। तो उनकी भाषा बड़ी सरल, सहज और प्रभावशाली होती थी जो सीधे जनसाधारण के हृदय तक पहुंचती है। कबीर का व्यंग्य किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, ध्यान रखिएगा, कबीर का जो व्यंग्य है वो किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां और जो मिथ्या आचरण उस पर केंद्रित है। उनकी वाणी में तीखापन होने के बावजूद भी लोक कल्याण और मानवता की भावना निहित रहती है। इस प्रकार कबीर की जो व्यंग्यात्मक भाषा है वो सामाजिक जागरण और सुधार का एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से वो समाज के कल्याण के लिए अपने कह सकते हैं कि अपने शब्दों के द्वारा जन का कल्याण कर रहे थे, उनको सही राह पर लाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं हम बात करें कि कबीर के व्यंग्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, तो अगर हम देखें कि कबीर के व्यंग्य के मुख्य उद्देश्य तो वो समाज में व्याप्त इसी प्रकार के अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंडों, रूढ़ियों और सामाजिक बुराइयों का विरोध करना था। वे मानते थे कि सच्चा धर्म बाहरी जो इतने आडंबर दिखते हैं उन आडंबरों में या फिर कर्मकांडों में और दिखावे में नहीं है, बल्कि सच्चाई है मन की पवित्रता में, प्रेम में, आत्मज्ञान में, ये सब में क्या होती है, निहित होती है। इसलिए उन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से उन लोगों को सचेत किया जो धर्म के नाम पर केवल बाहरी रीति रिवाजों का पालन करते थे या जबरन लोगों से पालन करवाते थे। कबीर ने जाति पाति, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा, कर्मकांड और कट्टरता पर तीखा प्रहार किया है तथा मानवता, समानता और सच्ची भक्ति का संदेश दिया है। उनका व्यंग्य केवल आलोचना तक सीमित नहीं था बल्कि उनका उद्देश्य था समाज को सही दिशा देना और लोगों में विशेषकर जागरूकता उत्पन्न करना। इस प्रकार कबीर का जो व्यंग्य है वो समाज जो सुधार के लिए और साथ साथ स्वयं में आत्मचिंतन के लिए और सत्य की स्थापना करने के लिए ही एक प्रभावशाली साधन के रूप में सामने आता है। तो इस प्रकार जो कबीर की रचनाओं में या कह सकते हैं उनकी दोहों में जो व्यंग्य है, इन व्यंग्य का ये मुख्यतः जो मूल उपदेश है या कह सकते हैं कि मूल उद्देश्य है। वहीं यदि हम बात करें कबीर के काव्य में केवल व्यंग्य ही नहीं, उलटवासियाँ ही नहीं, केवल तीखा प्रहार ही नहीं, बल्कि कबीर के काव्य में कोमल कांत पदावली भी हमें देखने को मिलती है। कहते हैं कि यद्यपि कबीर अपनी तीखी, स्पष्ट और व्यंग्यात्मक भाषा के लिए प्रसिद्ध अवश्य है, फिर भी उनके काव्य में कोमल कांत पदावली, सुंदर पदावली अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली रूप से प्रयोग किया गया है उनके शब्दों में, उनकी भाषा में। विशेष रूप से कहें तो उनकी भक्ति,
प्रेम और विरह संबंधी रचनाओं में भाषा जो है वो अत्यंत सुंदर, मधुर, भावपूर्ण और कोमल हो जाती है। जब कबीर विशेषकर जब आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं, जब ईश्वर के प्रति प्रेम तथा भक्ति की भावनाओं का चित्रण करते हैं, तब उनकी भाषा आप देख सकते हैं, तब उनकी वाणी में सहजता, सरसता और मार्मिकता दिखाई देती है। उनकी कोमल कांत पदावली में प्रेम है, करुणा है, समर्पण है और आध्यात्मिक अनुराग के भाव अत्यंत स्वाभाविक रूप से व्यक्त हुए हैं। इस भाषा के माध्यम से कबीर ने ईश्वर के साथ जीव के यानी कि आत्मा के साथ परमात्मा के जीव के आत्मीय संबंध को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी कोमल और मधुर अभिव्यक्ति पाठकों एवं श्रोताओं के हृदय को स्पर्श करती है तथा भक्ति के भाव को और अधिक गहन बना देती है। तो इस प्रकार कबीर की जो कोमल कांत, ये जो हमारे सामने उनकी पदावली है, उनके काव्य की भावात्मक समृद्धि और कलात्मक सौंदर्य का एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कबीर की रचनाओं में केवल व्यंग या उलटवासियां ही नहीं, बहुत सुंदर सुंदर कोमलकांत पदावलियों का भी प्रयोग हुआ है। वहीं अगर हम आगे चले तो हम देखेंगे कि कबीर का जो भक्ति का संदेश है वो किस प्रकार का है। तो कबीर ने पूरे समाज में भक्ति का संदेश प्रेषित किया है। कबीर का भक्ति संदेश प्रेम, आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति विशेष रूप से सच्चे समर्पण पर आधारित है। उन्होंने बाहरी आडंबरों, कर्मकांडों और धार्मिक दिखावे का विरोध करते हुए यह बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में या विशेष किसी पूजा पद्धति से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय से, निष्कपट प्रेम से और सच्ची भक्ति से होती है। यदि ईश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें निष्कपट प्रेम से, सच्ची भक्ति से उन्हें प्रसन्न करना होगा। केवल मंदिर मस्जिद में पूजा आराधना करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कबीर के अनुसार परमात्मा प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है और इसलिए उसे बाहर खोजने के बजाय अपने अंतर मन में तलाशना चाहिए। उन्होंने जाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता, समाज कल्याण और समानता, साथ साथ प्रेम का संदेश दिया है। उनकी जो भक्ति है वो भक्ति किस प्रकार की है? निर्गुण भक्ति। आप सभी जानते हैं कि कबीर की जो भक्ति है वो किस प्रकार की है? निर्गुण भक्ति है। उन्होंने अपनी भक्ति के लिए ईश्वर के रूप में जब राम का नाम भी लिया है तो उनके यहाँ जो राम है वो निर्गुण राम है, वो शरीरधारी सगुण राम नहीं है। वो क्या है? परमात्मा स्वरूप निर्गुण राम है। तो उन्होंने निर्गुण जो भक्ति है उसी धारा का सहारा लिया है और निर्गुण भक्ति की धारा से ही उनकी भक्ति क्या है? जुड़ी हुई है, जिसमें ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना गया है। कबीर का मानना था कि गुरु के मार्गदर्शन से, आत्मचिंतन से और प्रेम पूर्ण जीवन के माध्यम से ही मनुष्य क्या कर सकता है? ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। इस प्रकार कबीर का जो भक्ति का संदेश है वो मनुष्य को सत्य, प्रेम, सदाचार और आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। अगर हम आगे बात करें तो मूल रूप से हम कह सकते हैं सार रूप में कि कबीर की जो भाषा है वो कैसी है? जीवंत है, सरल, सहज और अत्यंत प्रभावशाली है, जिसके कारण उनकी वाणी जो है वो सीधे जन साधारण के हृदय तक क्या होती है? पहुंचती है। उन्होंने अपने काव्य में उलटवासी, व्यंग्यात्मक भाषा तथा कोमलकांत पदावली का सफल और सार्थक प्रयोग किया है। एक और उनकी उलटवासियां जो हैं वो आध्यात्मिक रहस्यों और गहन दार्शनिक सत्यों को व्यक्त करती हैं, तो दूसरी ओर उनका व्यंग्य सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक पाखंडों और अंधविश्वासों पर तीखा प्रहार करता है। वहीं उनकी कोमल और सुंदर भाषा भक्ति, प्रेम तथा ईश्वर के प्रति समर्पण की भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। कबीर की रचनाएं केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे सामाजिक सुधार, मानवता, समानता
और आध्यात्मिक जागरण का भी सशक्त संदेश देती हैं। यही कारण है कि कबीर का साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है, साथ ही साथ लोक हितकारी है जितना उनके समय में था। उनकी वाणी मनुष्य को सत्य, प्रेम, सदाचार और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो आशा करती हूँ इस अध्याय से आपने कबीर की जो भाषा है उसके बारे में सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को अच्छे से समझ लिया होगा। अगली कक्षा में फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्यायः